हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ नीतू के साथ। नीतू आज बहुत ही खुश थी। आखिर आज 15 मई जो थी, जल्दी से अपना बैग पैक कर घर से निकल गई थी रीवा जाने के लिए। 1.5 घंटे में रीवा पहुंच गई। प्लान के मुताबिक वहां पवन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों 2 दिन बिताने वाले थे साथ। दोनों ने होटल में कमरा बुक किया। होटल के कमरे में गए, फिर तैयार हो दोनों घूमने निकल गए। पवन का जरा भी मन नहीं था होटल के कमरे से बाहर जाने का। वह तो सारा दिन उसके साथ बातें कर समय बिताना चाहता था, पर नीतू के बार बार कहने पर वे दोनों घूमने निकल गए। अब नीतू को अपने बाहर जाने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। यदि वह बाहर जाने की जिद ना करती तो यह हादसा ना होता। होटल से निकले ही थे कि सड़क क्रॉस करते समय एक टेम्पो वाले ने नीतू को टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर पड़ी। कोशिश करने के बाद भी उठ न सकी। पवन उसे अस्पताल ले गया। जांच करने पर डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। प्लास्टर चढ़ेगा कम से कम 1.5 माह का। कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पवन, अब क्या होगा? मैं उसे क्या कहूंगी? नीतू ने दर्द से कराहते हुए पूछा। नीतू की आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। उसे अपने पैर और दर्द से ज्यादा आने वाली मुश्किल को लेकर घबराहट हो रही थी। कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लो, उसके हाथ को प्यार से पकड़ते हुए पवन ने कहा। पर नीतू के होठों से मुस्कुराहट गायब थी। पवन ने उसे दवाइयां दी और आराम करने को कहा। खुद सोफे पर लेट गया। कब दवा के असर के कारण नीतू की आंख लग गई पता ही न चला। पर पवन के दिमाग में अब भी उथल पुथल सी मची हुई थी। मोबाइल की आवाज से नीतू की नींद खुली। उसने देखा तो मोबाइल का रिमाइंडर था, जिसमें एनिवर्सरी के नाम से रिमाइंडर सेव कर रखा था, जिसे देख नीतू मुस्कुरा दी। उसने पवन को विश किया और फिर चुपचाप लेट गई। पवन अभी भी विचलित था, चुपचाप सोफे पर लेटा रहा। नीतू ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सोचने लगी, पता नहीं भगवान ने उसके हिस्से में क्या क्या और देखना लिखा है। सोचते हुए अतीत में पहुंच गई। साल भर पहले 15 मई की रात वो अपने कॉलेज के काम के सिलसिले में सतना आई थी। 3 दिनों के लिए रात को उसने और उसकी एक सहकर्मी ने बाजार घूमने जाने का प्लान बनाया। घूमते घूमते अचानक से वो पवन से मिली। वो पवन को 1.5 साल बाद अपने सामने यूं देख हैरान थी। जब दोनों की नजरें आपस में टकराई तो दोनों सकपका से गए। पर पवन फिर से उसे देख मुस्कुरा दिया। पवन और नीतू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे के खास दोस्त थे। कब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे पता नहीं चला। मिलना जुलना घूमना फिरना शुरू हो गया। पर ऐसी बातें छिपाए कहाँ छिपती। नीतू के माता पिता का बचपन में ही एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद उसे मामा मामी ने ही पाला पोसा था। जब घर में इस बात का पता चला तो उन्होंने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया। मामा को नीतू ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसे माता पिता की कसम और समाज की दुहाई दे अपने प्यार पवन से उन्होंने दूर कर दिया और उसकी शादी समीर से तय कर दी। पवन ने सभी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर जाति और समाज की बात कह नीतू के मामा मामी ने साफ इनकार कर दिया। नीतू में अपने मामा मामी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें सदा ही अपने माता पिता के तुल्य ही माना था। इसलिए दिल पर पत्थर रख उसने भी शादी से हाँ कर दिया। नीतू ने समीर से शादी कर ली। फिर उसके बाद कभी भी पवन से ना तो मिली और ना ही बात हुई। शादी के बाद समीर ने उस पर दिल खोलकर प्रेम लुटाया। उसकी इच्छाओं मान सम्मान का पूरा पूरा ख्याल रखा। समीर ने उसकी पढ़ाई भी पूरी करवाई और उसे अपनी पहचान से
एक कॉलेज में नौकरी पर भी लगवाया, पर अब भी नीतू पवन को भूल नहीं पाई थी। 1.5 साल बाद पवन को यूं अपने सामने देख उसे यकीन ही ना हुआ, और यही हाल पवन का भी था। शादी करके जैसे नीतू ने अपनी जिंदगी में समझौता कर लिया था, पर दिल के किसी न किसी कोने में पवन का प्यार अब भी दफन था। इसलिए वह समीर को कभी भी दिल से वो प्यार नहीं कर पाई थी। समीर ने सिर्फ उसके तन को ही छुआ था, पर मन में अब भी पवन ही बसा हुआ था। नीतू ने अपनी सहकर्मी को होटल लौट जाने को कहा और दोनों कॉफी शॉप में बैठ बातें करने लगे। पवन ने पूछा, और कैसी हो नीतू? नीतू ने कहा, ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? पवन ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। नीतू ये जानने के लिए उत्सुक थी कि पवन की जिंदगी में कोई और ने अब उसकी जगह ले ली होगी। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? परिवार के साथ आए हो? पवन ने कहा, नहीं, बिजनेस के काम से आया था। परिवार? तुम्हें तो पता ही है, माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। भैया भाभी दिल्ली में रहते हैं, मैं और पापा ही हैं घर में। मैंने भी पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। नीतू ने सीधे ही पूछ लिया, और पत्नी? पवन ने कहा, अब तक मैंने शादी नहीं की। काश तुमने परिवार के खिलाफ जाने का उस समय साहस किया होता तो आज। खैर छोड़ो। थोड़ी देर तो दोनों में कुछ बातें हुई, फिर धीरे धीरे करके संकोच की दीवारें टूटने लगी और सारी शिकायतें दूर हो गई। कभी पवन की आंखें नम थी तो कभी नीतू की। नीतू ने अपनी मजबूरी का रोना रोया और अपनी कायरता को भी स्वीकार कर माफी मांगी। पवन ने उसे माफ कर दिया। दोनों ने साथ डिनर किया। अगले दिन रात को वापस मिलने का वादा कर वहीं पर अपने अपने होटल लौट गए। जब अगली रात वे उसी जगह मिले तो बातों बातों में पवन ने नीतू से पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ खुश हो? नीतू ने इस बात को टाल दिया, पर उसकी आंखें नम थी। 3 दिन बाद फिर नीतू रीवा आ गई। वो बहुत ही खुश थी। उसके इस बदले हुए व्यवहार को देख समीर ने नोटिस किया। अगले दिन फिर नीतू और पवन की फोन पर बातें शुरू हो गई और पहल पवन ने की। नीतू ने बड़े ही उत्सुकता से फोन उठाया। नीतू की उत्सुकता को देख पवन ने कहा, जैसे तुम मेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी। ये सुन नीतू मुस्कुरा दी। दोनों ने बहुत देर तक बातें की। दिन कैसे बीत रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। दोनों देर रात तक फेसबुक पर बातें करते, अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते। समीर कुछ कुछ समझने लगा था। कई बार नीतू से सवाल भी करता, पर नीतू मौन रहती। नीतू को लग रहा था जैसे उसका खोया हुआ प्यार फिर से मिल गया हो, पर समीर के बारे में सोच अपने आप को रोकने का प्रयास करती, पर चाह कर भी रोक ना पाती। एक दिन पवन ने नीतू से पूछा, तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हें मुझसे आज भी प्यार है? नीतू ने कहा, मैं स्वीकार कर भी लूं तो क्या? ये समाज इस बात को स्वीकार करेगा? कौन इस बात को स्वीकार करेगा कि मैंने शादी किसी और से की और प्यार तुमसे? क्या मुझे समीर इतनी आसानी से तलाक दे देगा? क्या वो इस बात को मानेगा क्योंकि मैं अब उसकी पत्नी हूँ? नीतू ने एक कड़वा सच पवन के सामने लाकर रख दिया। पवन ने कहा, शादी और प्यार दो अलग अलग बातें हैं। जिससे प्यार करे उससे शादी हो ये जरूरी नहीं, और जिससे शादी हो उससे प्यार हो। पवन की बातें कहीं हद तक नीतू को सही लगी थी। नीतू ने कहा, माना ये सही बात है, पर इसमें समीर की क्या गलती है? उसे क्यों सजा मिले? पवन ने कहा, मैं समीर को सजा देने की बात नहीं कर रहा। हमने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जी है। क्या हमें अपने लिए कुछ पल जीने का अधिकार नहीं? वैसे भी हमारी आधी जिंदगी कट गई है, न जाने कितनी बाकी है। क्या हमें कुछ पल अपने लिए नहीं जीने चाहिए? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ नीतू। मैं कितना खुश महसूस करता हूँ जब तुम साथ होती हो। तो कहते हुए पवन की आंखें नम थी। यही हाल नीतू का भी था। उसके मुंह से भी निकल ही गया कि मैं भी कितना खुश महसूस करती हूँ।
जब तुम मेरे पास होते हो पवन। पवन ने पूछा, क्यों, क्या तुम समीर के साथ खुश नहीं? नीतू ने कहा, खुश दिखना और मन से खुश होना दोनों में बहुत अंतर होता है पवन। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे मन में आज भी सिर्फ तुम ही बसे हो। दोनों में रोज घंटों बातें होने लगी। दोनों में मिलने की तड़प बढ़ने लगी थी। नीतू 2 कदम आगे बढ़ती, फिर समीर के बारे में सोच पीछे हट जाती। फिर से 15 मई आने वाली थी। पवन ने नीतू को याद दिलाया कि पिछले साल इस दिन वे किस तरह सतना में मिले थे। आखिर पवन ने उसे मिलने के लिए फिर से मना ही लिया। नीतू फिर कॉलेज के काम का बहाना बनाकर सतना चली गई। दोनों ने 2 दिन साथ बिताने का पूरा प्लान बना लिया था। दोनों ने 2 दिन साथ बिताए। फिर दोनों ने इस दिन को अपने मोबाइल में एनिवर्सरी के नाम से सेव कर लिया। पवन ने कहा, तुम्हारे साथ समय बिताकर सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ही खुश हूँ। नीतू ने भी कहा, मैं भी बहुत ही नीरस सी हो गई थी। मुझे खुशी देने के लिए और मेरे जीवन में आने के लिए शुक्रिया। जाने का समय हो गया था। दोनों ने वादा किया कि अगले साल 15 मई को फिर मिलेंगे और 2-3 दिन साथ बिताएंगे। नीतू अपने घर चली गई, पर दोनों ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी थी। पर जब वे अगले साल 15 मई को मिले तो नीतू के साथ वो हादसा हो गया। पवन की आवाज से अतीत में डूबी नीतू वर्तमान में आई। मन में बड़ी ही दुविधा थी कि कैसे घर जाएगी, समीर के सवालों का कैसे जवाब देगी। जब समीर को पवन के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? 2 दिनों से समीर से फोन पर बात भी हुई, पर नीतू ने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन पवन ने कैब बुला दी। जैसे तैसे नीतू अपने घर पहुंच गई। नीतू को इस हालत में देख समीर घबरा गया और बोला, ये सब कैसे हुआ? कम से कम बताना तो चाहिए था, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। नीतू ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। पर फिर भी समीर उसे बड़े अस्पताल ले गया, अच्छा इलाज करवाया। ऑफिस से उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया और सारा समय नीतू की सेवा के लिए हाजिर रहता। कभी सूप तो कभी उसकी पसंदीदा सब्जी खुद अपने हाथों से बनाता, उसे समय से दवाई देता। नीतू को बड़ा ही गुस्सा आता। समीर के घर पर रहने के कारण वो खुलकर पवन से बातें नहीं कर पाती। पवन के सामने उसे समीर का प्यार, वो देखभाल नजर ही नहीं आ रही थी। समीर से वो खिंची खिंची सी रहती। समीर इस बेरुखी के कारण कुछ जानना चाहता, पर नीतू से कुछ न कहती। 20 दिन बीत गए थे। पवन से अच्छे से बात तक नहीं हो पा रही थी। नीतू समीर से बेहद ही नाराज थी। समीर उसे खुश करने के बहुत प्रयास करता, पर वो खुश ही नहीं रहती। उदास सी सारा दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती। एक दिन समीर ने पूछ ही लिया, क्या बात है नीतू, तुम खुश क्यों नहीं हो? जब से हमारी शादी हुई है तब से मैंने तुमसे कई बार पूछा, पर तुम हर बार खामोश रही। क्या तुम इस शादी से मुझसे खुश नहीं हो? और हाँ तो क्यों? आज नीतू खामोश नहीं थी। उसने उसके और पवन के बारे में सारी बातें समीर को बता दी। उसे लगा था ये जान समीर गुस्सा होगा, उसे बुरा भला कहेगा, हो सकता है उस पर हाथ भी उठा दे, पर वो खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। उसके इस व्यवहार से नीतू बेहद ही हैरान थी। रात को समीर कमरे में आया तो बेहद ही उदास सा था। नीतू के पास आकर बैठ गया और बोला, नीतू जानती हो, मेरे माता पिता को मैंने बचपन में ही खो दिया था। उसके बाद चाचा ने मुझे बड़ा किया। उनके अलावा मेरे जीवन में कोई और ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। उसके बाद तुम मेरे जीवन में रोशनी की किरण बनकर आई। मैंने सदा तुम्हें बहुत चाहा। मैंने तुम्हारे लिए नौकरी में भी बहुत मेहनत की, जिससे तुम्हारी हर इच्छा और जरूरत को पूरा कर सकूं। तुम्हें बहुत प्यार भी दिया, पर सदा तुम मुझसे नाराज और उखड़ी सी ही रही। आज मैं जान गया तुम्हारी खुशी किस में है। मैं कितना भी कुछ क्यों न कर लूं, पर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारी खुशी पवन के साथ है
और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं उन पतियों जैसा नहीं कि तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर रखूं। तुम्हें समाज और दुनिया की दुहाई दूं, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और ऐसे रिश्ते को बोझ की तरह ढोने से कोई मतलब नहीं जिसमें तुम खुश न हो। इसलिए मैंने तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करने का फैसला लिया है। तुम मुझसे तलाक ले पवन से शादी कर सकती हो। कहते हुए समीर की आंखें नम थी और जुबान लड़खड़ा रही थी। कल ही तुम्हें उसके पास छोड़ाऊंगा और तलाक के पेपर तैयार करवा लूंगा। नीतू हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि समीर ये सब कहेगा। वो इतना सुलझा और समझदार होगा। अगले दिन नीतू ने फोन पर पवन को सारी बातें बता दी, जिसे सुन पवन बेहद ही खुश था। वो भी यही चाहता था कि इससे पहले समीर का मन बदल जाए उसे उसके पास आ जाना चाहिए। दूसरे ही दिन नीतू ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और समीर ने केक बुलवा ली और दोनों सतना के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते समीर बेहद ही उदास और खामोश था, पर नीतू के मन में एक सैलाब सा उमड़ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, समीर ने मुझे कितना कुछ दिया, मुझे आगे बढ़ाया, एक से बढ़कर एक कीमती उपहार दिए, मेरी हर इच्छा का मान रखा, मुझे कभी भी मेरी मर्जी के खिलाफ हाथ तक नहीं लगाया, मुझे मान सम्मान प्यार सब कुछ दिया और बदले में मैंने सदा उसे बेरुखी और तिरस्कार दिया। फिर भी आज वो मुझे मेरे प्यार को सौंपने जा रहा है, जबकि मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत चाहता है। चाहता तो वो मुझे जलील भी कर सकता था, मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर भी रख सकता था, पर उसने ये त्याग किया। सच में वो बहुत ही महान है। कैब उसी होटल के सामने जाकर रुक गई जहां वे दोनों 15 मई को मिले थे। समीर ने सामान उतार दिया और बोला, यहीं तक हमारा साथ था नीतू, जाओ हमेशा खुश रहना, कोर्ट में मिलेंगे। नीतू ने कहा, तुम पवन से नहीं मिलोगे? समीर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा। कहते हुए नम आंखों से कैब में बैठ गया और चला गया। नीतू उसे कुछ देर खड़ी देखती रही, फिर नम आंखों से होटल में गई। पवन ने उसे देख खुशी से सीने से लगा लिया और बोला, यकीन ही नहीं होता हम सदा के लिए एक होने वाले हैं। पर नीतू मौन थी। दोनों कमरे में चले गए। पवन ने नीतू से पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नीतू ने कहा, पवन मुझे माफ करना, मैंने बहुत सोचा, हमारा साथ यहीं तक का ही था। मैं समीर को नहीं छोड़ सकती, वो इंसान नहीं देवता है। जब उन्होंने जाना मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है, तो लोगों की परवाह न कर, अपनी खुशी के बारे में ना सोच, मुझे इस रिश्ते से आसानी से आजाद कर दिया। वो मुझे बहुत चाहते हैं, पर मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपने प्यार का त्याग कर दिया। उन्होंने मेरी हर खुशी का, हर गम का ख्याल रखा और बदले में मैंने उन्हें सिर्फ बेरुखी दी। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब मुझे मेरा फर्ज निभाना होगा पवन। पवन ने कहा, यह सब क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो सही है ना? नीतू ने कहा, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, पर प्यार कैसे निभाना है ये मैंने समीर से सीखा है। प्यार का नाम पाना ही नहीं होता पवन, त्याग भी होता है। और आज मैं समीर के लिए अपने प्यार का त्याग करती हूँ। उसका दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज जाने दो। पवन ने कहा, जाओ नीतू, चली जाओ। सच में वो महान है, उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी। पर याद रखना, अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। कहते हुए पवन की आंख नम थी। पवन ने फिर कहा, जाओ नीतू, इससे पहले कि मैं रो दूं, टूट जाऊं, जाओ यहाँ से। नीतू रोते हुए वहां से चली गई। पवन बहुत देर तक रोता रहा। नीतू को घर के दरवाजे पर देख समीर हैरान था। समीर की आंखें लाल और सूजी हुई सी थी। समीर ने कहा, तुम? नीतू उसके सीने से लग गई और बोली, सॉरी, मुझे माफ कर दे, मेरी खुशी आपके साथ है। समीर ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता नीतू। उसके बाद नीतू और समीर फिर से एक हो गए। दोनों बेहद ही खुश थे और पवन ने अपने दिल को समझा लिया था।
पर आज भी वो सिर्फ और सिर्फ नीतू की ही यादों में जी रहा था, अगले जन्म के इंतजार में। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।